दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के शालीमार बाग की। शालीमार बाग में एक लड़का रहा करता था कि जिसका नाम साहिल था। साहिल की उम्र अभी सिर्फ 20 या 21 साल की थी। साहिल के पिताजी एक डॉक्टर थे। उनका अपना खुद का एक क्लिनिक था जिस पर वो काम किया करते थे। साहिल की मम्मी घर पे ही रहा करती थी और वो साहिल की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। इसलिए साहिल को पढ़ने के लिए एक अलग ही रूम दे रखा था। साहिल अपने ही रूम में पढ़ता था और वहीं सो जाया करता था। साहिल का घर हाईवे सड़क के बिल्कुल किनारे पर था, जिसकी वजह से साहिल के विंडो से पूरी हाईवे सड़क दिखाई पड़ती थी। एक रोज़ साहिल पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब इतना वक्त गुजर गया कि रात के 2 बज चुके थे। साहिल ने जैसे ही घड़ी देखी, वो तुरंत ही सोने के लिए अपने बेड पर लेट गया। कुछ देर में उसको हल्की हल्की झपकी आने लगी, लेकिन फिर उसको नींद नहीं आई। इस वजह से साहिल ने अपनी विंडो खोली और वो वहाँ से बाहर हाईवे सड़क की तरफ देखने लगा। साहिल को रात के अंधेरे में काफ़ी दूर हाईवे सड़क पर एक साड़ी में औरत आती हुई नज़र आई। साहिल उसी औरत को देखने लगा कि इतनी रात गए अकेले इस सुनसान सड़क पर यह औरत कहाँ जा रही है। साहिल लगातार 5 से 10 मिनट हो चुके थे उस औरत को देखे ही जा रहा था। अब वो औरत उसके घर के बहुत करीब आ चुकी थी, यानी कि साहिल अब उस औरत को थोड़ा अच्छी तरीके से देख सकता था। लेकिन वो औरत कुछ ऐसे अंदाज में चल रही थी कि उसको देखकर थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। साहिल देख रहा था कि वो औरत बहुत ही स्लो मोशन में चल रही थी। उस औरत के सारे बाल खुले हुए थे और वो नीचे ज़मीन की तरफ देखकर एक हाथ में अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ के धीरे धीरे चलती जा रही थी और वो नीचे की तरफ देख रही थी और उसने एक बार भी अपना सर ऊपर नहीं उठाया था। उस औरत को इस तरीके से देखकर साहिल अब और भी ज़्यादा गौर से उसे देखने लगा कि अचानक ही उस औरत ने साहिल की विंडो की तरफ अपना चेहरा घुमा दिया। जैसे ही साहिल ने उसे अपनी तरफ देखते हुए देखा, वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसने तुरंत ही अपनी विंडो बंद कर दी और वो अपने बेड पर लेट गया। अब साहिल को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। वो अपने कमरे में कभी इधर उधर घूमता और कभी फिर आकर के बेड पर लेट जाता। लगभग इसी तरह से 10 मिनट गुजर चुके थे। उसके बाद साहिल ने अपनी विंडो थोड़ी सी खोली और उसने बाहर की तरफ देखा तो वो औरत उस जगह पर नहीं थी। फिर साहिल ने पूरी विंडो खोली और इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक वो औरत उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। साहिल ने थोड़ी चैन की सांस ली और उसके बाद अब साहिल सो सकता था। साहिल ने जैसे ही अपनी विंडो बंद करी और अपना सर अंदर किया तो अचानक ही साहिल को ऐसा लगा जैसे कि उसके घर के आगे कोई खड़ा हुआ है या शायद वही औरत उसके घर के बाहर खड़ी हुई है। साहिल ने फिर से विंडो खोली और उसने हल्के से अपने घर के गेट पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन साहिल के घर के बाहर एक पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर उस औरत की साड़ी लटक रही थी। ये देखकर साहिल थोड़ा घबरा गया। साहिल ने बहुत गौर से देखा तो वो वही ब्लैक कलर की साड़ी थी जो शायद उस औरत ने पहन रखी थी। अब साहिल और भी ज़्यादा डर गया और उसने विंडो बंद कर दी। बंद करके वो अपने बेड पर लेट गया। कुछ देर तक साहिल अपने बेड पर लेटा रहा और फिर अचानक ही एक जोरदार चीख के साथ साहिल अपने कमरे से बाहर की तरफ भागा। आखिर ऐसा क्या हुआ था साहिल के साथ कि वो अपने कमरे से ज़ोरों से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागा। थोड़ी ही देर में साहिल के पिताजी और साहिल की मम्मी जी उसके पास दौड़ी चली आईं और उससे पूछने लगीं कि क्या हुआ। साहिल बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके पिताजी ने पहली बार साहिल को इतना ज़्यादा घबराया हुआ देखा था। उसके चेहरे से पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके पिताजी जो एक डॉक्टर थे वो साहिल को चेक करने लगे। साहिल बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो घबराहट में अपने कमरे की तरफ उंगली उठाता और वहाँ से दूर जाने को कहता। अब साहिल के पिताजी ने साहिल को छोड़ा
और वो उसके कमरे की ओर बढ़े, लेकिन साहिल और भी ज़ोरों से चिल्लाया और अपने पिताजी को कमरे से दूर रहने को कहा। साहिल के पिताजी तुरंत ही दौड़ते हुए साहिल के पास आ गए और उन्होंने साहिल से पूछा, आखिर क्या हुआ है कमरे में, कौन है कमरे के अंदर। साहिल कुछ बता नहीं पा रहा था, बस वो पीछे की ओर हटने की कोशिश कर रहा था। साहिल के पिताजी ने साहिल को एक बेंच पर बिठाया और उसे पीने के लिए पानी दिया। उसके बाद उससे तसल्ली से पूछा कि आखिर क्या हुआ। साहिल कुछ बता नहीं पा रहा था, वो घबराया हुआ बैठा था और अपने कमरे की ओर देखता जा रहा था। उसके बाद साहिल के पिताजी ने साहिल की एक न सुनी और वो उसके कमरे के अंदर आ गए। कमरे के अंदर आकर साहिल के पिताजी ने देखा कि काफ़ी चीज़ें अपनी जगह पर नहीं थी, वो सब फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके कमरे में कुछ भी नहीं था। उसके कमरे की विंडो खुली थी। साहिल के पिताजी ने विंडो से बाहर देखा तो उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। उसके बाद जब वो लौट कर साहिल के पास आए तो उन्होंने साहिल से पूछा कि क्या हुआ था। साहिल ने डरते हुए सारी बात बताई। उसके बाद साहिल ने बताया कि उसने कमरे में क्या देखा। कमरे के अंदर जिस बेड पर साहिल लेटा हुआ था, उस बेड पर अचानक वही साड़ी आकर बिछ चुकी थी और साहिल उसी साड़ी के ऊपर लेटा हुआ था। जब साहिल ने गौर किया कि वो कहाँ लेटा है तो उसने देखा कि वही ब्लैक कलर की साड़ी साहिल के नीचे बिछी हुई है और साहिल उसी के ऊपर लेटा हुआ है। ये देखकर साहिल ज़ोरों से चिल्ला करके कमरे से बाहर भागा था। साहिल के पिताजी ने साहिल को अपने पास ही लिटा लिया और साहिल की मम्मी और साहिल के पापा दोनों साहिल को ये सब कुछ भूल जाने को कह रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा जिसकी वजह से डर के मारे तुम चिल्लाकर कमरे से बाहर निकल के भाग गए, क्योंकि तुम्हारा कमरा तो मैंने भी देखा, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई साड़ी मौजूद नहीं थी। हाँ, कुछ सामान फर्श पर पड़ी थी जो कि तुम्हारे भागने की वजह से गिर गई होंगी। साहिल अपने पिताजी के पास लेटा तो ज़रूर था, लेकिन उसके दिमाग में अपने कमरे के अंदर होने वाली सभी घटना घूम रही थी। उस औरत का चेहरा साहिल भुला ही नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद से साहिल अपने रूम में लगभग 6 से 8 महीने तक बिल्कुल भी नहीं गया। अब साहिल अपने पिताजी और अपनी मम्मी जी के साथ ही उनके कमरे में ही सोया करता था और वहीं पढ़ाई किया करता था। साहिल का इतना डर देखने के बाद लगभग 1 साल के बाद उसके पिताजी ने एक नया घर ले लिया और वो नए घर में शिफ्ट हो गए। और कुछ ही दिनों के बाद साहिल का वो सारा डर और वहम ख़त्म हो गया। लेकिन एक सवाल सभी के दिमाग में रह गया, आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। साहिल हमेशा सोचता रहता है कि वो औरत कौन थी और ये सब कुछ क्या था। क्या इस ज़माने में भी ऐसी कोई घटना घटती है? अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उस पर भी कोई स्टोरी लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।